ब्रिगेड हेडक्वार्टर आपने बताया कि तबाह हुआ है, वो आसाम राइफल का तबाह हुआ है। ठीक है। और बनियाल सेक्टर में पाकिस्तान की फौज जो है वो LOC क्रॉस कर चुकी है और तमाम चौकियों पे कब्जा करके और उनको वो है। इसके अलावा पठानकोट एक बहुत मशहूर मारूफ और तारीखी इनका जो है वो अड्डा है, हवाई अड्डा है, जिससे ये भावलपुर और इस रीजन के अंदर अटैक वगैरह करते हैं, उसको भी हमने तबाह कर दिया है। तो जैसे जैसे खबरें आ रही हैं, एक जो बहुत बड़ी इस वक्त फाइट हो रही है वो सियालकोट के पास एक है परगवाल, और उसके तीनों तरफ जो है वो भारत है, वो भारत के अंदर पाकिस्तान का थोड़ा सा इलाका है। फौज की दौड़ें लगवाई हैं और वो मतलब उनको वहां से फंसा भी किया है, अब उनका पीछा भी जारी है। ठीक है। और ये कुछ अपडेट्स हैं, मैंने कहा महाज़े जंग से, वो भी आपके नाजरीन का और सामीन का हक है कि उन तक पहुंचाया जाए। इस वक्त राजस्थान में भी युद्ध पड़ गया है, जिसे कहना चाहिए घुमसान का। अब वहां से भी कुछ देर में ही आप ब्रेकिंग न्यूज चलाएंगे राजस्थान के हवाले से भी। ये जयपुर का अड्डा है जहां पे वो बहुत ज्यादा अपनी फोर्स को इकट्ठा करके बैठे हुए थे, और जो हमारे दोस्त मुबालक ने हमें आज सुबह बताया था उसमें यही था कि यहाँ से इन्होंने अटैक इनिशिएट करना है इस सेक्टर से। तो उस सेक्टर के अंदर उन्होंने क्या इनिशिएट करना था, पाकिस्तान की तरफ से जो है वो घुस के मारने वाली पॉलिसी के तहत जो है वो उनको रिस्पॉन्ड किया जा रहा है। देखिए ये सारा कुछ जो है ये अपनी जगह के ऊपर, कम से कम 8 आर्मी इंस्टॉलेशन जो हैं उनको डिस्ट्रॉय किया गया है। और जब मैं आर्मी इंस्टॉलेशन कह रहा हूं तो उसके अंदर हवाई अड्डे शामिल नहीं है, ना श्रीनगर का ना पठानकोट का। तो इसलिए ये बात आपने जहन में रखनी है। उसके अंदर ब्रिगेड हेडक्वार्टर लेवल के ऑफिस शामिल हैं या उनके कुछ एंटी मिसाइल बैटरीज शामिल हैं जिनको हिट किया गया है टारगेट करके। लोकेट तो उनको पहले दिन ही हमने कर लिया था कि ये कहाँ पे वाक़या है। ठीक है रज़ी साहब, पाकिस्तान ये बात पहले से जानता था, पाकिस्तान ने कई बार खबरदार किया, मुसद्दिक इतलात थी, अता तारड़ साहब ने भी बात की, वज़ीर दिफा ने भी बात की और कहा कि हमें मालूम है, हमारे पास कन्फर्म इतलात हैं कि भारत ऐसी हरकत करेगा। और आज वो चीज़ हमारे सामने आ गई है कि भारत ने ये जो हरकत की है रात की तारीकी में, अंधेरे में, उसका एक बार फिर उसको हज़ीमत का भी सामना करना पड़ा है। आपके ख्याल से पाकिस्तान अब जिस तरह से डील कर रहे हैं, अगर हम आलमी मंजरनामे की बात करें तो पाकिस्तान ने जंग का आगाज नहीं किया, पाकिस्तान ने पहले हमला नहीं किया, ये हमला एक बार फिर गलती एक बार फिर भारत ने किया है। आपके ख्याल से ये गलती मोदी सरकार के कितना गले पड़ने वाली है? गले पड़ चुकी है। देखिए बात ये है कि उन्होंने जो कुछ करना था कर लिया, अब आपका और मेरा काम है कि हम ये बताएं लोगों को। देखिए ना, दनियाल सेक्टर के अंदर भी तमाम चौकियों पे कब्जा हो गया पाक फौज का। ये मतलब कि जो वहां से फ्रंट से जो खबरें बच्चे भेज रहे हैं हमारे बरखुरदार, मैं उनकी बात आपको बता रहा हूँ। अच्छा देखिए, ये मोदी साहब के मीडिया ने उनको फेस सेविंग दे देनी है, उनके लिए फेस सेविंग ले लेनी है, लेकिन जो ऑपरेशनल हवाले से पाकिस्तान की अफवाज ने उनको एक्सपोज किया है, से इट एयरफोर्स या से इट मतलब के बड़ी फौज, तो